Good morning, friends. Welcome to the Ramayana the Right Way. Today is the Mother's Day, and so in this occasion, मैं आप लोगों के लिए एक मदर डे स्पेशल नोट्स लेके आया हूँ माँ की समझ के लिए। हैप्पी मदर्स डे। सभी माताओं को मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं। हिंदू संस्कृति में माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च पदाधिकारी ईश्वर से भी अधिक है। हमारे ग्रंथ और किताबें माँ की ममता का वर्णन करते हुए थकती नहीं हैं, ये हम सभी जानते हैं। परंतु परिभाषाओं पर विशेष ध्यान दे तो सभी अनसुलझे सवालों के जवाब स्वतः मिल जाते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हर जननी माता नहीं होती और हर माता जरूरी नहीं है वो जननी ही हो। हम अक्सर जननी को माँ समझ लेते हैं और फिर तमाम मानव समूह के जो लोग हैं वो अपनी अपनी संबंधित जननी के अपने प्रति और अपने परवरिश के प्रति त्याग और आचरण का हमारी संस्कृति में दर्शाए गए माँ की छवि, जो माँ की छवि हमारी संस्कृति में दर्शाई है, जिससे के लिए हम कहते हैं कि माँ का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। जो वो छवि दर्शाई है उस छवि से अपनी जननी का मिलान करके दुखी होते हैं या फिर ग्रंथों और किताबों पर मन ही मन प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या ऐसी परिभाषाओं की नासमझी में अक्सर ऐसा ही होता है। विवेकानंद जी की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है। मैं उन्हें महान भी समझता था, पर वो महान क्यों हैं ये नहीं जानता था। ये बात सच है। इज्जत करते हैं बड़े छोटे, मेरे बड़े लोग भी उनकी इज्जत करते हैं, तो वो महान ही होंगे, ये मेरे मन में था। कुछ समय पहले मैंने अनायास ही ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में उनकी किताबों का सेट देखा और ऑर्डर कर दिया। 2 किताबें ज्ञानयोग और कर्मयोग, जो कि मैंने पढ़ी हैं, अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ी हैं, इसलिए उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, परंतु इतना ज़रूर कहूँ वो महान थे क्योंकि विशेष वर्ग को किसी न किसी को उस कालांतर में, उस समय में, उस टाइम पीरियड पे महान बनाना था। और उस वर्ग को इस हेतु महान बनाने हेतु विवेकानंद उचित व्यक्ति लगे, क्योंकि उनकी शार्प मेमोरी थी और भी कई उनके जो डेली के आचरण थे, उनका व्यक्तित्व था, उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें उचित लगे, इसलिए उन्होंने विवेकानंद को महान बना दिया। वहाँ विवेकानंद ना होते तो कोई और नंद होते, किसी न किसी को तो महान उस समय बनना ही था। फिलहाल जब भी कोई व्यक्ति महान बनता है तो उसके लिखे हुए लेख यदि निष्पक्ष नहीं भी हैं, तब भी सही परिभाषाओं की समझ से समझो तो कोई ना कोई ज्ञानवर्धक बातें बता ही जाते हैं। मैंने कर्मयोग से मातृत्व की परिभाषा सीखी, जो कि मदर्स डे पे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मातृत्व प्रेम सर्वोच्च प्रेम है, उससे ऊपर कोई प्रेम नहीं, क्योंकि यही वह प्रेम है जब एक माँ बिना किसी लोभ के, लालच के और बदले में जरा भी कुछ मिलेगा ऐसा सोचे बिना अपनी संतान के हित में अपने सभी सुखों को दांव पर लगा सकती है और हमेशा तत्पर रहती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी माँ के उल्लेख में कहा गया है। मातृत्व की ये परिभाषा जो है वो मुझे पता थी। कर्मयोग पुस्तक ने इसकी पुष्टि भी कर दी। इसके बाद जो कुछ बातें मुझे समझ में आई उसने सोच को मेरी और साधारण बना दिया। जननी कोई स्त्री किसी कारण से बन सकती है, परंतु माँ का जो जन्म होता है वो मातृत्व प्रेम से होता है, जिस माता का वर्णन हमारी सांस्कृतिक पुस्तकों में मिलता है। जब मातृत्व की भावना माँ को जन्म देती है तो वह जननी, पिता, संतान या अन्य किसी संबंधी को भी माँ बना सकती है। इसलिए पहले समझो, क्या तुम्हारे पास माँ है किसी भी रूप में? अगर है तो तुम किस्मत वाले हो, आज का दिन तुम्हारी माँ के लिए ही है। वेलकम। आज भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य कंज्यूमरिज्म के प्रभाव से आर्टिफिशियल वुमन एम्पावरमेंट बहुत चल रहा है, उसके प्रभाव से और बिखरते हुए परिवारों में खर्चों के डर से, वृद्धावस्था की चिंता में और संस्कृति की नासमझी या फिर
अधूरी समझ में। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते मातृत्व की भावना में भारी कमी देखने को मिली है। फिर भी मैं कहूँगा मातृत्व प्रेम सिर्फ जननी पिता संतानों से ही प्राप्त होता है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिन्हें कि मातृत्व प्रेम यंग एज में भाई बहनों से या फिर पत्नी जब पुरानी हो जाए तो उससे भी मिल जाए। इसके अलावा यदि कोई प्रेम है तो उसका उदय मानवीय भावना से ही हुआ होगा, जो कि मातृत्व प्रेम से गौण श्रेणी का है, मतलब थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का है। परंतु कुछ लोगों में मातृत्व प्रेम अपने कर्म के प्रति भी होता है। उन्हें बस मन में उठे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, उनकी खोज होती है। कईयों को वो खोज जल्दी प्राप्त हो जाती है तो कई इस खोज में वर्षों तक लगे रहते हैं, वो भी बिना किसी परिणाम की उम्मीद के, फिक्र के। यदि पता हो कि खोज व्यर्थ है, इसका परिणाम संभव नहीं है। जैसे कि ये एक काल्पनिक एक्सट्रीम पॉइंट है जिसका कि मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। जैसे यूनिवर्स का इन पॉइंट जानना हो या फिर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करनी हो या फिर भगवान के साक्षात दर्शन करने हो, ऐसी कोई खोज हो, तब भी फिर भी इनकी यात्रा रुकती नहीं है। और इन्हीं को हम कर्मयोगी कहते हैं, जिनमें अपने कर्म के प्रति एक मातृत्व प्रेम की भावना हो, उन्हें हम कर्मयोगी कहते हैं। ये एक कर्मयोगी की परिभाषा शायद मेरे मन में ही डेवलप हुई, ये ना मैंने किताब में पढ़ी थी, मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहा। फिलहाल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल, एंड उम्मीद करता हूँ सभी को ऐसी जननी मिले जो कि बिना किसी उम्मीद के उससे प्यार करती हो, या फिर कहूँ तो जननी के रूप में सभी को माँ मिले। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।